द गंगा रिवर सिस्टम। सो आज का टॉपिक तो आप समझ गए हैं क्या है, द गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हम स्टार्टिंग में कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे, जैसे कि ओरिजिनेशन हो गया, कौन कौन से स्टेट से बहती है, कौन कौन से सिटीज़ इसके बैंक पे हैं, कौन कौन सी इसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, कौन कौन से डैम्स बने हैं इस नदी पे, कहाँ पे इसका एग्जिट पॉइंट है, कौन से सागर में जाकर मिलती है। तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ काफ़ी डिटेल में, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ डिटेल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे द 5 प्रयाग, जैसे देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, तो इनका क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम नमामि गंगे योजना के बारे में पढ़ेंगे और कुछ 4-5 और इनिशिएटिव्स जो भारत सरकार ने लिए हैं गंगा नदी को साफ़ रखने के लिए, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मेन कंटेंट। मैंने आपको एक ओवरव्यू सा दे दिया कि हमने पढ़ना क्या क्या है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी मैंने अच्छे से डिटेल्स दी है कि हमने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हम गंगा रिवर सिस्टम यानी हम गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी रहती है इसकी, 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, फ्लोज थ्रू 4 स्टेट्स ओनली, ये सिर्फ 4 स्टेट से होकर बहती है। आगे हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से स्टेट में कितने किलोमीटर बहती है, बट अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये यूके से देखिए ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड से। उसके बाद यूके, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट से होकर बहती है। ठीक है, बिगेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, राइट। अब हम इसका ओरिजिनेशन पढ़ेंगे कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर है नियर गौमुख इन उत्तराखंड। ये गौमुख की हाइट है, आप एल्टीट्यूड कह लीजिए, 3900 मीटर्स। तो ओरिजिनेशन जो है गंगा नदी का, ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में, राइट। फिर है मेड अप ऑफ अलकनंदा एंड भगीरथी। जो गंगा नदी है एक्चुअल में ये 2 नदियों से मिलकर बनती हैं। तो वो कौन सी 2 नदियां हैं, एक है अलकनंदा और एक है भगीरथी। अब देखिए, इनके रूट के थ्रू ही हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है अलकनंदा, ये है भगीरथी, दोनों मिली और उसके बाद कहलाती हैं गंगा। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो इस वाले पॉइंट से बनते हैं, तो ज़रा हम उन्हें भी एक बार देख लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है अलकनंदा को और बी रिप्रेजेंट करता है भगीरथी को, क्योंकि अगर मैं पूरा नाम लिखने लग दी तो फिर ये बहुत ही हौच पौच हो जाता। ठीक है, तो ए से अलकनंदा, बी से भगीरथी, इतना तो आप इजीली समझ लेंगे। अगर आप अपने नोट्स में पूरा लिखना चाहते हैं तो आप पूरा लिख सकते हैं, प्लस नोट्स ज़रूर बनाइएगा। एक बार आपके ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बन गए, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो पेपर पेन तो आपको हमेशा साथ में रखना है, सो दैट आपके नोट्स मेंटेन होते रहें टाइम टू टाइम। फाइन, तो हम बात कर रहे थे अलकनंदा भगीरथी। तो अलकनंदा जो है, इसका जो ओरिजिनेशन या उद्गम स्थल है वो है सतोपंत ग्लेशियर, और जो भगीरथी है इसका ओरिजिनेशन होता है गौमुख से, यहाँ से जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब ये दोनों आगे चलती हैं और मिलती हैं देवप्रयाग में, यानी कि अलकनंदा और भगीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में और वहाँ से कहलाती है गंगा नदी। अब उसके बीच में आप सोच रहे होंगे ये क्या किया हुआ है। तो देखिए, जब अलकनंदा देवप्रयाग में भगीरथी से मिलती है तो उससे पहले अलकनंदा में 3 नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, वो पिंडर है, मंदाकिनी है और धौली गंगा है। ठीक है, पिंडर है, मंदाकिनी है और धौली गंगा है। तो पिंडर कहाँ मिलती है, के में जाके, मंदाकिनी कहाँ मिलती है, आर में जाके, और धौली गंगा कहाँ मिलती है, वी में जाके। अब क्या है ये के आर वी, इनको देख लेते हैं। के स्टैंड्स फॉर कर्ण प्रयाग, आर स्टैंड्स फॉर रुद्र प्रयाग, वी स्टैंड्स फॉर विष्णु प्रयाग, राइट। अब देखिए यहाँ पे हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो पिंडर जाके मिलती है कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी जाकर मिलती है रुद्रप्रयाग में, और धौली गंगा जाकर मिलती है विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा नदी में। ठीक है, ये जगह का नाम है जहाँ मिलती है। प्लस उसके बाद जब ये तीनों नदियाँ अलकनंदा में मिल जाती हैं, उसके बाद अलकनंदा और भगीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में, और उसके बाद ये कहलाती है गंगा नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक यहाँ से, जब आता है रिवर सिस्टम से क्वेश्चन, या तो ट्रिब्यूटरी से आएगा क्वेश्चन, या इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं वहाँ से आएगा क्वेश्चन, या फिर बेसिक डिटेल से थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन आता है, मतलब कम ही चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी गंगा नदी है ये सबसे लंबी नदी है भारत की, राइट। फिर हमने पढ़ा कि ये 4 स्टेट से होकर बहती है। हमने पढ़ा कि उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी से बहती है, बिहार से बहती है और वेस्ट बंगाल से बहती है। ठीक है, तो यूके में कितना बहती है, 110 किलोमीटर्स, राइट।
उत्तर प्रदेश में कितना फ्लो करती है 1450 किलोमीटर्स, बिहार में कितना फ्लो करती है 445 किलोमीटर्स, और वेस्ट बंगाल में कितना फ्लो करती है 520 किलोमीटर्स, राइट। तो ये हमने 4 स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नदियों के नाम मैंने लिखे हैं, एक है कोसी, एक है दामोदर। ये किसी नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है वो भी हम पढ़ लेंगे। कोसी से कहा जाता है, जो कोसी नदी है इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, और जो दामोदर नदी है इसे सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। यानी कि बिहार का दुख, बंगाल का दुख। अब ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द रिकरेंट फ्लड्स, क्योंकि ये नदियाँ जैसे कि कोसी है ये बिहार में, और जो दामोदर है ये बंगाल में अपने साथ फ्लड्स लेकर आती है, ठीक है। इसलिए इन्हें सौरो ऑफ बिहार एंड सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है, राइट। तो देखिए बेसिक डिटेल्स आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो गंगा नदी के तट पर बसी हुई हैं। तो पहला तो हरिद्वार, ये तो आप सबको ही पता होगा, या तो गए होंगे आप ज़रूर या फिर आपने देखा होगा, ठीक है। क्योंकि हरिद्वार जाना मतलब एक बहुत पुण्य का काम माना जाता है हिंदुज़म में। गंगा में जाना, डुबकी लगाना बड़ा पवित्र सा काम माना जाता है। तो अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो या तो आपने टीवी पे आरती देखी होगी, ठीक है, या फिर आप वहाँ पे गए होंगे। तो हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, वाराणसी हो गया, कोलकाता हो गया। ये सब किस पे हैं? गंगा नदी पे है या गंगा नदी की किसी ट्रिब्यूटरी पे हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कोलकाता थोड़ी गंगा नदी पे, पर कोलकाता हुगली पे है, हुगली नदी के तट पे है, और हुगली क्या है? इसी की ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, राइट। तो ये तो हो गई कौन कौन सी सिटीज़ गंगा नदी के तट पर बसी हुई हैं। नेक्स्ट आता है एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट का मतलब है कि कौन से सागर में जाकर मिलती है। भाई बे ऑफ बंगाल में जाती है, अरेबियन सी में जाती है तो कौन से स्टेट से, कौन सी कंट्री से होकर जाती है। तो देखिए एग्जिट पॉइंट की बात करें, मर्जेस विद ब्रह्मपुत्रा नियर गोलांडो, बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक जगह है गोलांडो, वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, और एट द एंड ये जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो पहले तिब्बत में ये फ़्लो गई, यानी चाइना, तिब्बत चाइना के पास है, वहाँ पे इसने फ़्लो किया। फिर इंडिया में फ़्लो हुई गंगा नदी, और उसके बाद कहाँ पे फ़्लो हुई? बांग्लादेश में, और फिर चली गई बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इस तरह से आपको रिलेट करके पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, साथ में हमेशा ऑक्सफोर्ड मैप या एटलस रख के पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में एक छाप छप जाए। कोई बोले गंगा नदी तो आपके दिमाग में बिल्कुल आए कि पहले यूके से निकली, फिर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल। ऐसा रूट आपके दिमाग में होना चाहिए, फाइन। और अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए, पेपर पेन साथ में रखिए। अगर नोट्स नहीं बनाए तो पढ़ना वेस्ट है, वीडियो देखना वेस्ट है, राइट। तो अब हम बात करेंगे डैम्स के बारे में कि कौन कौन से डैम्स जो हैं गंगा नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो पहला है टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, भगीरथी नदी पे बना हुआ है, और दूसरा है फरक्का डैम, ये वेस्ट बंगाल में है, फाइन। तो देखिए बेसिक डिटेल्स हो गई हमारी गंगा रिवर सिस्टम की कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक समझ के किया है मैंने, तो आप भी वैसे ही करिए। और अगर आप ट्रिक देखना चाहते हैं आप गूगल के थ्रू देख सकते हैं, बट मैं ट्रिक्स को कम ही फॉलो करती हूँ, या फिर जहाँ मैं भूल जाती हूँ वहाँ पे मैंने ट्रिक्स रखी होती हैं, हर जगह नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई इसकी गंगा, गोमती, कोसी, राप्ती, काली नदी, गंडक, घाघरा, महानदी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यमुना, सोन, रिहांड, अजय, पुनपुन, फाल्गु, दामोदर, हल्दी। तो ये जो यमुना नदी है ना, ये जो पूरा का पूरा यमुना रिवर सिस्टम आता है वो इसी में आ जाता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसीडर्ड होली बाय हिंदूज एंड वर्शिप्ड एज द गॉडेस गंगा इन हिंदुज़म। यस, इसकी मैं बात कर भी रही थी आपसे कि जो गंगा नदी है इसे काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है, और इनकी गंगा माता की तरह पूजा भी की जाती है हिंदू धर्म में, राइट। तो उसके बाद आते हैं द 5 प्रयाग्स। 5 प्रयाग कौन कौन सी हैं, अब हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए 4 तो हमने पढ़ लिए हैं, एक ही बचता है हमारा, ठीक है। देव प्रयाग हमने पढ़ लिया है, रुद्र प्रयाग पढ़ लिया है, नंद प्रयाग रह गया है, इसके अलावा कर्ण प्रयाग पढ़ लिया है, विष्णु प्रयाग पढ़ लिया है। अब कहाँ पे क्या क्या मिलता है वो देखना है। तो देव प्रयाग में मिलती है भगीरथी और अलकनंदा, ठीक है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, देव प्रयाग में तो देव प्रयाग तो आपको वैसे याद रखना है, जैसे मैंने इस तरह से याद रखा है कि देव प्रयाग मतलब देव जहाँ पे भगवान आ गए ना, वहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिली, ठीक है, और उसके बाद ये एक माता के नाम से जानी जाती है। पहले देवों वाली जगह पे मिली और उसके बाद पवित्र हो गई, माता के नाम से जानी जाती है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिली और गंगा माता के नाम से फिर आगे जानी जाती है, ऐसे याद रखें। बट आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन है इन बाकी चारों में, देव प्रयाग के अलावा
कि सब में अलकनंदा तो है ही है। अब ये हर एक प्रयाग जो है वो दो नदियों से मिलकर बना है, तो एक तो हो गई अलकनंदा, अब आपको एक एक याद रखना है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडेर, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा। ठीक है, तो ये भी हो गए हमारे द 5 प्रयाग्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, राइट। तो ये हमारा थोड़ा बहुत और बेसिक हमने कंटेंट कंप्लीट कर लिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, अभी हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी हैं और इनमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, ओरिजिनेशन पढ़ते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जैसे कि कौन सी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है इंडिया की, कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, कौन सी वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो उस तरह से बेसिक से पॉइंट्स पढ़ेंगे। बाकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो वो हम एंड में पढ़ेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बाद हम नमामि गंगे योजना पढ़ेंगे और उसके बाद अदर इनिशिएटिव जो भारत सरकार ने लिए हैं गंगा नदी को साफ रखने के, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आ गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है इसमें यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है ये वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। वेस्टर्न मोस्ट आप समझते हैं, जो बिल्कुल पश्चिम की ओर है, ठीक है, वो वाली नदी है यमुना। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी है गंगा नदी की यमुना। ओरिजिनेशन की बात करें तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदर पूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर यूके, यहाँ से ये निकलती है। मीट्स गंगा एट इलाहाबाद, गंगा नदी को इलाहाबाद में मिलती है। सिटीज़, कौन कौन से शहर हैं जो यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो सबसे पहले तो हमारे देश की कैपिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, ये सारे जो हैं ये यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोन नदी। जो सोन नदी है ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गंगा नदी की। ओरिजिनेशन की बात करें तो सोनभद्रा, अमरकंटक हिल्स, एमपी से ये ओरिजिनेट होती हैं। गंगा को मिलती है पटना में, ठीक है। सोन रिवर भी हो गया। अब देखिए इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। फिर है दामोदर नदी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ऐसा है ना, ट्रिब्यूटरीज से बनता है। अब ट्रिब्यूटरीज आप कितनी पढ़ेंगे? मैंने आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज 10 बताई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज 10 बताई, ये तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा कितनी ट्रिब्यूटरीज और होंगी जो हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। अब इन 10 ट्रिब्यूटरीज में भी आप कितना पढ़ोगे, है ना। तो कुछ अनप्रिडिक्टेड सा होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी एक सोर्स, जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना लिए, धीरे धीरे पढ़ते रहे, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई अपने नोट्स में ऐड कर ली। बाकी बहुत सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए किसी भी एक चीज़ के बारे में आप पढ़ने लगेंगे वो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होती है ना। सो दामोदर के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दामोदर नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? चंडवा, लतेहर डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो झारखंड से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये हो गई चंडवा लतेहर डिस्ट्रिक्ट से कौन सी? दामोदर नदी। मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाली रिवर है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण है इस नदी में। सिटीज़ कौन कौन सी जो इसके बैंक में बसी हुई हैं? तो ऑब्वियसली झारखंड के आसपास, झारखंड में जो भी सिटीज़ आती हैं वो इसी नदी के तट पर बसी होंगी, फाइन। तो कौन कौन सी हैं? धनबाद है, दुर्गापुर है, रानीगंज है, वर्धमान है, एसनसोल है। कहाँ पे हैं ये सारी? झारखंड में है। किसके तट पे बसी हुई हैं? दामोदर नदी के तट पर बसी हुई हैं। नेक्स्ट आती है राप्ती। आप इसे मत लिखिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। तो राप्ती जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बट अब लिख दिया है तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जब हम पढ़ेंगे उसमें नहीं लिखूंगी इसको। तो ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? बिटवीन वेस्टर्न धौलीगिरी हिमालय एंड महाभारतल रेंज, नेपाल। धौलीगिरी हिमालयाज जो है और जो महाभारतल रेंज है, इन दोनों के बीच से निकलती है। हमने जब हिमालयाज के बारे में पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने हिमालयाज आपको पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि महाभारतल रेंज नेपाल में है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे स्टेट एग्जामिनेशंस में, ठीक है। और गोरखपुर सौरो, गोरखपुर का सौरो किसे कहा जाता है? ठीक है, राप्ती नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी काफ़ी फ्लड्स आते हैं। कोसी को क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार। दामोदर को क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बंगाल। गोरखपुर का सौरो या सौरो ऑफ गोरखपुर या गोरखपुर सौरो किसको कहा जाता है? राप्ती, ठीक है। तो ये भी हो गई हमारी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी, ये भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब देखिए इसमें ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि आप कितना ही पढ़ेंगे, है ना। तो जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने लिख दिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम पढ़ेंगे नमामि गंगे योजना। सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है नमामि गंगे योजना। मतलब कोई इनिशिएटिव गंगा नदी को साफ करने के लिए लिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एम क्या है इस योजना, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का? एफर्ट्स टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट द रिवर गंगा इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। आपने देखा होगा कुछ शायद 1 साल पहले ये न्यूज़ चली थी कि गंगा नदी में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया है,
ठीक है, तो उसे साफ़ करने के लिए लोग खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो सरकार ने सोचा जब लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम क्यों ना लें, ठीक है। तो चलिए ये इनिशिएटिव तो पुराना है, बट जो मैंने न्यूज़ सुनी थी वो मैंने पिछले साल के आसपास सुनी थी, 1-1.5 साल पहले शायद, कि बहुत ज़्यादा गंद हो गया था, उसमें कूड़ा हो गया था, तो लोग सफाई भी कर रहे थे। तो बस इसका भी सेम ही एम है कि क्लीन करना है और प्रोटेक्ट करके रखना है रिवर गंगा को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, राइट। गवर्नमेंट अनाउंस 2037 करोड़ टूवर्ड्स दिस मिशन। इस मिशन के लिए सरकार ने 2037 करोड़ जो है वो अनाउंस किए कि इतना पैसा लो और इसकी सफाई करो। इस प्रोजेक्ट को और किस नाम से या इस योजना को और किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, गंगा रेजुविनेशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस तरह से भी आ गया कि गंगा रेजुविनेशन प्लान का क्या एम है, तो आपको पता होना चाहिए कि नमामि गंगे योजना ही है, ठीक है ना। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर चल रही है, ये 2-3 चीज़ें और हैं इसमें। बीइंग ऑपरेटेड अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर बनी है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी अभी बनी है, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बने हुए, ठीक है। नाउ इट विल कवर 8 स्टेट्स एंड 12 रिवर्स अंडर द प्रोजेक्ट। ये 8 स्टेट्स को कवर करेगी, 12 रिवर्स को कवर करेगी, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। जो नेशनल मिशन है फॉर क्लीन, जैसे होता है ना नेशनल कमीशन फॉर SCs, नेशनल कमीशन फॉर STs, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो वैसे ही है एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट कर रही है इस प्रोग्राम को। और NMCG भी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन विंग है नेशनल गंगा काउंसिल का। देखिए गंगा नदी के लिए कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट, कितने ज़्यादा काउंसिल, कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशंस बने हुए हैं, राइट। सो प्राइम फोकस क्या रहता है इसका? प्राइम फोकस है इन्वॉल्विंग पीपल ऑन द रिवर्स बैंक इन दिस प्रोजेक्ट। जो गंगा नदी के तट पे लोग बसे हुए हैं उनको इन्वॉल्व करना इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, ताकि हमें एक्स्ट्रा लेबर फोर्स की ज़रूरत ना पड़े। उन लोगों को भी शायद फिर ये कुछ मनी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, उनको जॉब्स भी मिल जाएंगी, गंगा नदी की सफाई भी हो जाएगी, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा नमामि गंगे योजना। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे कुछ अदर इनिशिएटिव्स जो भारत सरकार ने लिए हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, एंड दैट्स इट, हमारा वीडियो कंप्लीट। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आप पेशेंस रखिए, वीडियो को देखते रहिए। एक बार वीडियो देख ली, एक बार नोट्स बना लिए, उसके बाद कोई सरदर्द नहीं रहेगी कि अब फिर से वीडियो देखनी है या कुछ करना है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है अदर इनिशिएटिव्स टेकन, मतलब नमामि गंगा योजना के अलावा भी कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं, तो बस उनके बारे में हम हल्का हल्का पढ़ेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री है, कब लिया गया है, क्या एम है, दैट्स इट। सबसे पहले है गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान क्या है? ये भी गंगा नदी को साफ करने के लिए ही होगा, ठीक है। सो फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान, सबसे पहले किसी नदी पे जो एक्शन प्लान बनाया गया था वो था गंगा एक्शन प्लान, टेकन अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 1985। जो मिनिस्ट्री थी एनवायरनमेंट की, फॉरेस्ट की और क्लाइमेट चेंज की, उन्होंने ये स्टेप लिया था, ठीक है। कब लिया था? 1985 में लिया था। क्यों लिया गया था? टू इम्प्रूव दी वाटर क्वालिटी। जो वाटर क्वालिटी है गंगा नदी की, उसको इम्प्रूव करने के लिए गंगा एक्शन प्लान आया था। तो याद रखना है, फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान है, 1985 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वालों का ये स्टार्टअप था। नाउ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एंड एक्सटेंशन ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान का ही एक एक्सटेंशन था जो एक और आया था, जिसे हम कहते हैं द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, राइट। अब देखिए ये तो हो गया हमारा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड प्लान है वो है नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। सो ये अथॉरिटी कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, एसोसिएशन कह लीजिए, ये इसको हम शॉर्ट में कहते हैं NRGBA, बट फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, फॉर्म्ड बाय GOI। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाई गई थी, 2009 में बनाई गई थी। डिक्लेयर्ड गंगा एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ये उठ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लान था या इनिशिएटिव था जिसके अंडर जो गंगा नदी है, ठीक है, उसको नेशनल रिवर जो है वो अनाउंस किया गया था। तो वो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, कौन था? वो था नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। फाइन। अब थर्ड जो हमारा इनिशिएटिव है वो है क्लीन गंगा फंड। गंगा नदी को साफ करने के लिए कुछ फंडिंग होगी, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव कब आया था? आया था 2014 में आया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अपना पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अलग अलग जगह से काफ़ी मेहनत करके मैंने ये नोट्स कलेक्ट किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन नोट्स का आपको भी फायदा हो, ठीक है। एक बार नोट्स बना लेंगे फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी नेक्स्ट टाइम पढ़ने की। सो नेक्स्ट है भुवन गंगा वेब ऐप। ये गंगा नदी से ही रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है। इट एंश्योर्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक इन द मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन
पॉपुलेशन एंटरिंग इनटू द गंगा रिवर। जो पब्लिक है यानी जो गंगा नदी के पास में लोग रहते हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करना है ताकि वो गंगा नदी से जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको निकाल सकें। ठीक है, फिर है बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल। जो वेस्ट डिस्पोजल है उस पर बैन कब लगाया गया? 2017 में। फाइन, तो ये हमने कुछ इनिशिएटिव्स पढ़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इनसे डायरेक्ट सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला रिवर एक्शन प्लान कौन सा था, या फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान कौन सी नदी से रिलेटेड है, तो हमें समझ ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें किसी नदी का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। ये हमने कुछ इनिशिएटिव्स पढ़े, इससे पहले हमने नमामि गंगा योजना के बारे में पढ़ा था, हमने अदर इनिशिएटिव्स पढ़े। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक इसमें रह गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा आता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट आती है इसमें रामगंगा। देखिए ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, सबके बात करने लगेंगे तो वीडियो तो हो जाएगी 2-3 घंटे की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लिखी हैं, उसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट है रामगंगा। जो रामगंगा नदी है ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम स्थल है साउदर्न स्लोप्स ऑफ दूधतोली हिल्स इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट यूके। मतलब उत्तराखंड से निकलती है, चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, वहाँ पे दूधतोली हिल्स वहाँ से ये निकलती है, इसका उद्गम होता है। ऑल्सो फ्लोज थ्रू द दून वैली ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये मैंने क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन हमारे स्टेट एग्जाम में आया था कि कौन सी नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो वो है रामगंगा। ठीक है, मीट्स गंगा नियर कन्नौज। गंगा नदी को मिलती है कन्नौज के पास। इसके ऊपर कौन सा डैम बना है रामगंगा नदी के ऊपर, तो वो बना है कालागढ़ डैम, राइट। सिटीज की बात करें, कौन से शहर हैं जो रामगंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो वो है बरेली और रामनगर, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोमती नदी की। गोमती जो है ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। ओरिजिनेशन या उद्गम स्थल की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन क्या है, गोमत ताल है, इसे फुलहार लेक के नाम से भी जाना जाता है, नियर माधो टांडा पीलीभीत यूके। माधोदेव भी बोलते हैं, हमने माधोदेव पढ़ा है बट मैंने नेट पे देखा कि माधो टांडा लिखा है तो फिर मैंने यहाँ पे माधो टांडा लिखा है, पीलीभीत यूपी में, राइट। अब नेक्स्ट हम गोमती नदी के बारे में पढ़ेंगे कि ये गंगा नदी को कौन से पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो देखिए ये मिलती है गाजीपुर में गंगा नदी को, ठीक है। सिटीज़ की बात करें कि कौन कौन से शहर हैं ऐसे जो गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं, उनकी बात करें तो लखनऊ है, लखीमपुर है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, ठीक है। हमने 2 नदियों के बारे में पढ़ा जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा नदी की, कौन कौन सी, रामगंगा और गोमती। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शारदा रिवर के बारे में। तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है नोट्स अपने साथ साथ में मेंटेन करते रहें, पेपर पेन हाथ में रखें, पढ़ते भी रहें, साथ में नोट्स भी बनाते रहें, बिकॉज एक बार आपके नोट्स बन गए तो फर्दर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर नोट्स नहीं मेंटेन हो पाए तो नेक्स्ट टाइम जब आपका फिर से कोई एग्जाम आएगा फिर से ढूंढने लगेंगे, कोई वेबसाइट मिल जाए, कोई PDF मिल जाए, कोई यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए जहाँ अच्छा पढ़ाया जाए, और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है आपके टाइम का। एक बार नोट्स बना लिए मतलब हर एक एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। तो थर्ड रिवर जो है वो है शारदा रिवर, शारदा नदी। ओरिजिनेशन या उद्गम स्थल की बात करें तो वो है काला पानी है, मिलाम ग्लेशियर नियर कुमायूं नेपाल हिमालयाज। मतलब नेपाल हिमालयाज में कुमायूं हिल्स में मिलाम ग्लेशियर नाम का एक जगह है, वहाँ पे काला पानी से निकलता है। सो इसमें फेमस चीज़ ना ये मिलाम ग्लेशियर होता है, ठीक है। इन नेपाल कॉल्ड गौरीगंगा, नेपाल में इसे गौरीगंगा नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने ब्रह्मपुत्र का भी पढ़ा था कि उसको ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आती है फिर क्या कहते हैं, ऐसे से पढ़ा था। तो वैसे ही हर एक नदी को अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऑल्सो कॉल्ड रिवर महाकाली इन नेपाल, नेपाल में इसे महाकाली या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काली माता की मान्यता है और काली माता का टेम्पल भी है जो काला पानी में है, इसलिए काला पानी से नदी निकली तो उसको शारदा नहीं महाकाली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिटीज़ कि ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो शारदा नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो वो उसमें आ गया टनकपुर। डैम की बात करें, ऐसे कौन कौन से डैम हैं जो शारदा नदी के तट पर बना हुआ है, तो एक हो गया शारदा डैम, नाम से याद हो जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा है पंचेश्वर डैम, ठीक है। मीट्स रिवर घाघरा एट बहराम घाट, जो शारदा नदी है ये घाघरा नदी में समा जाती है, या कह लीजिए घाघरा नदी से मिलती है बहराम घाट में, राइट। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करें, देखिए हम गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, शारदा। अब शारदा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, हमें वो पढ़ना है, राइट। तो वो हो गई सरयू एंड सुहेली, राइट। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, सारा का सारा जो डेटा होता है ना वो सारा यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं, 3 ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती एंड शारदा। अब नेक्स्ट पेज पे हम आगे की ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी
मैंने पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की वेब सीरीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली है, जिसमें सारे नोट्स हाथ से बनाए हैं, ऑब्वियसली हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से बनाए होंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज मैंने बनाई है। आप चाहें तो मैंने देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके अलावा नेशनल मूवमेंट्स मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन की भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी 5-6 मिनट की वीडियोज़ हैं, बट उनमें बहुत ज़्यादा आपको फैक्चुअल डेटा मिलेगा, तो आपके काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प आ सकती हैं। आप चाहे तो उन वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने में, अपनी तैयारी करने में। फाइन, तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे थे, रामगंगा, गोमती एंड शारदा पढ़ ली। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। अपने साथ पेपर पेन ज़रूर रखें ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ में मेंटेन होते रहें। देखिए मेरे भी काफ़ी ज़्यादा नोट्स आप लोगों के साथ में बन गए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं कि इतना सब कंटेंट मैं पढ़ा चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, राइट। तो अब हम ज़्यादा टाइम फिर से वेस्ट ना करते हुए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे थे, गंडक नदी के बारे में पढ़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड काली गंडकी, कृष्णा गंडकी एंड नारायणी। ये काली गंडकी, कृष्णा गंडकी और नारायणी इन 3 नामों से फेमस है। ठीक है, ओरिजिनेशन की बात करें, कोई भी नदी पढ़ते हैं हमेशा उद्गम स्थल तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ओरिजिनेशन की बात करें तो धौलागिरी रेंज है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर से ये निकलती है। ठीक है, अब मर्जर है, मर्जर विद गंगा एट सोनपुर पटना, मतलब मर्ज हो जाती है गंगा नदी के साथ सोनपुर पटना में। हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हर नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, क्योंकि गंगा नदी जो है वो मेन नदी है और ये सारी सहायक नदियां हैं, तो हमें पढ़ना है कि सहायक नदी गंगा नदी में कौन से पॉइंट पे जाकर मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, बट हर एक नदी का इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ कुछ का इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यमुना का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से। तो गंडक नदी गंगा में मिलती है सोनपुर पटना में, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, बट लिख लीजिएगा, नोट्स बना ही रहे हैं, एक बार में से 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। सिटीज़ की बात करें, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो गंडक नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो वो है नारायणगढ़, देवघाट, वाल्मीकि नगर। ये सिर्फ सारे शहर हैं, ये गंडक नदी के तट पर बसे हुए हैं। फाइन, तो हमने गंडक नदी के बारे में पढ़ लिया है। आई होप आप नोट्स साथ में मेंटेन कर रहे होंगे, तो आपके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट बिलीव मी, एक बार ये वीडियो देख ली ना आपने, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मेन सा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो सारा कवर हो गया है। बाकी आप गारंटी तो एग्जाम की दे नहीं सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, राइट। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, तो वो करते रहिए। 5th रिवर है हमारी कोसी। अब हम पढ़ेंगे कोसी नदी के बारे में। तो सबसे पहले कोसी नदी का ओरिजिनेशन पढ़ेंगे, उद्गम स्थल पढ़ेंगे। गोसाईनाथ माउंट एवरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड सप्तकोशी फॉर इट्स 7 हिमालयन रिवर्स ट्रिब्यूटरीज। फाइन, अब हम पढ़ेंगे कोसी नदी का ओरिजिनेशन। गोसाईनाथ माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। ठीक है, गोसाई धान भी है कई जगह पे, बट गोसाईनाथ मेरे नोट्स में था तो मैंने वही लिखा है। इसे सप्तकोशी भी कहते हैं फॉर इट्स 7 हिमालयन रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज। इसके 7 सहायक नदियां हैं, इसी कारण इसे सप्तकोशी नाम से भी जाना जाता है। मीट्स गंगा एट कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है गंगा में जाके। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है, भागमती है, अरुण है। ठीक है, इसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। सौरो ऑफ बिहार के नाम से क्यों जाना जाता है, तो देखिए हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो कोसी नदी है ना, ये अपने साथ में बहुत ज़्यादा फ्लड्स लेकर आती थी, रेकरेंट फ्लड्स, एक के बाद एक फ्लड्स इसमें आते रहते थे, तो इसलिए इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, बिहार में काफ़ी तबाही होती थी इसकी वजह से। नेक्स्ट आता है सिटीज़, कि कोसी नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, अब हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो वो हो गया बृहत्नगर नेपाल में। ठीक है, हमने देखा कि ये माउंट एवरेस्ट निकलती है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। तो देखिए नेपाल में कौन सा इंपॉर्टेंट शहर है जो कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो आ गया हमारा बृहत्नगर। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णिया कटिहार, ये इंडिया में है। तो ये हमारा हो गया कोसी रिवर का कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज घाघरा रिवर, ये हमने पढ़ लिया, फिर हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट, और आपके जो ये रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, घाघरा नदी ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। ठीक है, ओरिजिनेशन की बात करें तो मापचा चुंगो ग्लेशियर्स, यहाँ ग्लेशियर्स एस नहीं आएगा, राकसताल मानसरोवर लेक, तिब्बत चाइना, चाइना में तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास राकसताल में मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड करनाली, कोरियाला। अब कई बार क्वेश्चन आता है करनाली नदी का उद्गम स्थल क्या है या ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, फिर हम कंफ्यूज हो जाता है, करनाली नदी तो हमने कभी सुनी नहीं, ओरिजिनेशन कैसे बताएंगे। वो घाघरा को ही करनाली या कोरियाला कहते हैं या कहा जाता है। मीट्स गंगा, अब गंगा नदी को कौन से पॉइंट पे मिलती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मिलती है छापरा बिहार में। ठीक है, बिहार में छापरा नामक जगह पे। नेक्स्ट आता है ट्रिब्यूटरीज, घाघरा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छोटी गंडक है, शारदा है, ये घाघरा की इंपॉर्टेंट
ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। सिटीज़, घाघरा नदी के तट पे कौन कौन सी सिटीज़ है? अयोध्या है, सेती है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई थी वो भी हो गई कंप्लीट। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, उसके जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो पढ़ी। फिर उसके बाद हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है वो पढ़ा। फिर हमने पंचप्रयाग पढ़े। फिर हमने उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ी। फिर हमने नमामि गंगे योजना पढ़ी। फिर हमने अदर इनिशिएटिव्स पढ़े। लास्ट में हमने इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, सॉरी यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, ठीक है। तो देखिए पूरा कंटेंट आपके पास है। नोट्स अगर आपने साथ में बनाए हैं आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहेगी। अगर आपने सिर्फ सुना है और लेजीनेस दिखाई है कि बाद में देखेंगे बाद में पढ़ेंगे, तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं एक दिन में एक वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आप साथ साथ में देखते रहेंगे आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट साथ साथ में होता रहेगा। एक दिन में आधे घंटे की वीडियो देख ली और उसके बाद अपनी और सब्जेक्ट की स्टडी करते रहे तो आपके काफ़ी सब्जेक्ट साथ में कवर हो जाएंगे और ज्योग्राफी के नोट्स भी बनते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। नोट्स बनाए हैं तो मुझे नोट्स के बारे में भी जरूर बताएं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।